कि एक पुत्र मर जाए उसे कितना कष्ट होता है। जिस माँ के 5 पुत्र एक ही दिन में एक ही साथ में उनका वध हो जाए, उस माँ के ऊपर क्या व्यतीत होगा। द्रौपदी ने बहुत रुदन किया। इस रुदन की आवाज को सुन करके अर्जुन जग गए, दौड़ करके आए शिविर में देखा कि मेरे 5 पुत्र का वध हो गया। अर्जुन भी रुदन करने लगे, दौड़ करके द्वार पर आए। भगवान भोलेनाथ वहीं मिल गए। भगवान भोलेनाथ से पूछा, महाराज इस शिविर में रात्रि के समय में कौन आया था, मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस शिविर में रात्रि के समय में अश्वत्थामा आया था, उसी ने आपके पुत्रों का वध किया है। अर्जुन तो क्रोध में आ गए, दौड़ करके द्रौपदी के पास में गए। अरे देवी तुम चिंता न करो, मैं गांडी का सौगंध खाता हूं। जिसने भी तुम्हारे बालकों का हत्या किया है, आज के संध्या के समय से पूर्व तुम्हारे चरणों में होगा, ये मेरा गांडीव का प्रतिज्ञा है। भगवान से कहा, अरे केशव मेरे रथ को निकालो, मैं अश्वत्थामा को आज जीवित नहीं छोड़ सकता। भगवान रथ को लेकर के आए। अर्जुन उस रथ पर बैठे, भगवान रथ को चलाने लगे। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन अब मुझे मारने के लिए अर्जुन उस अश्वत्थामा को पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा भाग रहा है। अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि अब अर्जुन मुझे बंदी बना लेगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान से कहा, केशव अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा, तो क्या आपने हाथों में आपने चूड़ियां पहन रखी है, आप भी चला दो ब्रह्मास्त्र को। अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया। जो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, महाराज ऐसा लग रहा था कि अभी प्रलय हो जाएगा। उसी समय भारद्वाज ऋषि आए। उन्होंने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम इस ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस कर लिया। अश्वत्थामा से कहा तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे चलाना आता है लेकिन वापस करना नहीं आता। हाँ, मैं इसका दिशा मोड़ सकता हूं। भारद्वाज ऋषि ने कहा तो इसकी दिशा मोड़ दो। उसने दिशा मोड़ दिया। कौन सा दिशा मोड़ दिया? जहां अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जिधर निवास कर रही हैं, उधर ही दिशा मोड़ दिया। अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बना करके अपने रथ पर पटक दिया और भगवान उस रथ को चलाते हुए सीधे सभा में आए। सभा में आए, अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। अरे देवी, तुम्हारे बालकों का हत्यारा यही दुष्ट अश्वत्थामा है। अब तुम बताओ इसे क्या करना चाहिए? जो तुम कहोगी वही दंड मैं इसे दूंगा। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से मैं दुख पा रही हूं उसी तरह इसकी मां दुख पाएं। ये भारत की नारियां हैं, एक दूसरे का दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। द्रौपदी ने कहा,
कि अगर इसके वध करने से मेरे इन 5 पुत्रों में से कोई एक भी जीवित हो जाए तो इसका वध कर दो। अगर 5 में से एक भी ना जीवित हो पाए तो इसे मारकर क्या मिलेगा? जिस प्रकार से मैं रुदन कर रही हूं, मैं दुख पा रही हूं, उसी प्रकार से इसकी मां भी दुख पाएगी। जब इस प्रकार से द्रौपदी ने कहा तो भीम ने खड़े होकर के कहा, अर्जुन आप नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। भगवान वहीं खड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव आप तो कुछ बताइए कि इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताइव धारुण। चाहे ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और आतताई चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, केशव आप मेरे इस मैटर को शांत कर रहे हैं कि और बढ़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यह ब्राह्मण है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि आतताई बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद अर्जुन गीता में भगवान के उपदेश को सुने थे। ब्राह्मण की कोई जरूरी नहीं है कि किसी शस्त्र से मार करके हत्या की जाए तभी उसकी हत्या है। भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति की, किसी ब्राह्मण संत का अपमान कर देना ही किसी मृत्यु से कम नहीं है। अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाला, उस अश्वत्थामा के दाढ़ी और मूंछ को मोड़ दिया, उसके सर में जो मणि थी उसको निकाल लिया और उस सभा से धक्का मार करके बाहर कर दिया। जैसे उस सभा से धक्का मार करके बाहर किया, अश्वत्थामा तिलमिला गया। महाराज उसने सोच लिया कि जिस अर्जुन ने मुझे भरी सभा में अपमान किया है, मैं उसके कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। जो उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ा था उसमें और बल दे दिया, और जैसे बल दिया वह ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उत्तरा के तरफ जाने लगा। उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जला देगा, अब मैं क्या करूं? तो उत्तरा ने भगवान से निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, हे केशव पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मैं भले मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरी इस गर्भ की रक्षा करो। क्योंकि महाभारत युद्ध में वीर अभिमन्यु मारे गए, उनकी जो पत्नी उत्तरा है वह गर्भावस्था में है। उत्तरा कह रही है कि पांडवों का अंतिम वंश है, अंतिम लव है, इसकी रक्षा करो, नहीं तो यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। मैं भले मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गर्भ की रक्षा करना। उत्तरा क्या कहना चाहती है? अच्छा ये बताओ मैया, अगर माँ जीवित रहेगी तभी तो संतान जीवित रहेगा, गर्भ रक्षा होगी। उत्तरा अगर कहती कि मेरी रक्षा करो, हो सकता था कि गर्भ नष्ट हो जाए, लेकिन उत्तरा ने अपनी रक्षा की बात नहीं कही। उत्तरा ने कहा कि मेरी गर्भ की रक्षा करो।
क्योंकि यह पांडवों का अंतिम